हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल में सभी लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं जगत दीदी की शादी पर। क्या सच में जगत दीदी शादी करने वाली हैं? कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो लास्ट दिसंबर में शादी करने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि क्या ये सच है या फिर झूठ है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं जगत दीदी के घर पर आखिरकार अभी क्या चल रहा है। अभी उनकी भाभी है, उसका जो फेस दिखाया गया है, फंक्शन भी हुआ है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आ रहे हैं। तो उनकी बेटी की मुँह दिखाई थी। तो फाइनली जो फंक्शन हुआ, मैंने उनका ब्लॉग देखा, बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले उनको बहुत-बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि जो बेटियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। बेटियाँ एक लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब वो पैदा हुई थी तो ये जो कंट्रोवर्सी है इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि वो अपने बेटी के आने का जो खुशी होती है ना, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं उन्होंने किसी चीज़ को कर पाए थे। तो अब फाइनली सब कुछ 80% ठीक हो गया है और उन्होंने ये फंक्शन रखे हैं। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि अब हम बहुत खुश हैं, मतलब उनकी बेटी भी। और तो इस फंक्शन में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आए हैं। सो गाइस, वो ब्लॉग शायद आपने भी देखा होगा। उनकी जो बेटी है बड़ी ही क्यूट है, जैसी शुआ है उनकी जो कि मम्मी। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है वो अपनी माँ की तरह। तो आप भी उनको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए, दुआएं दीजिए कि वो इस कंडीशन में आई थी कि वो स्थिति सही नहीं थी, उनकी फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम, लेकिन अब सब कुछ ज़्यादातर ठीक हो गया है। तो आप जो उनको पसंद करते हैं, आप सभी लोग उनको ब्लेसिंग दीजिए, उनको दुआएं दीजिए कि वो बेटी हमेशा खुश रहे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट किया है इस मुँह दिखाई की जो रस्म थी। वेल गाइस, वहाँ पर मैंने देखा जो जगत दीदी हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने भी इस जो उसके आने की खुशी थी उसको पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, उस खुशी बयान नहीं कर पाए थे। उस टाइम उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा वक़्त था। तो और मैंने उनकी बेटी तासी को देखा, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो तो बहुत ही ज़्यादा मैं उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्यूट, बोलने का तरीका ना इतना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सबकी अपनी-अपनी किस्मत है। वहाँ जो शुभा है उनकी बेटी की किस्मत भगवान बहुत ही अच्छी रखे, हमेशा खुश रहें। लेकिन ताशी को देखकर बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि उसके भी बहुत सपने होंगे, सभी के माँ-बाप के सपने होते हैं, बेटियों के सपने होते हैं, लेकिन किस्मत का किसी को पता नहीं होता कि किसकी किस्मत में क्या होने वाला है। वो इतनी छोटी बेटी है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर फैल गया है, आगे चलकर उसे कहीं न कहीं इस चीज़ को वो पूछेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ आ जाती है वो कभी भी रिमूव नहीं होती है। तो वो बड़ी होगी और इस चीज़ को पूछेगी, तो फिर जगत दीदी के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, उसे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं मालूम कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होगी, उस पर भी बहुत सारे सवाल, और वो अपनी माँ को सवाल ज़रूर पूछने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ़लाइन भी इसको किया जा सकता था, लेकिन इसको सोशल मीडिया पर डालकर सोशल मीडिया पर उस चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप के जो कर्म होते हैं ना, वो बच्चों को कहीं न कहीं लगते हैं, और बच्चों के जो कर्म है वो माँ-बाप, कहीं न कहीं तो ये सब कहीं न कहीं सच ज़रूर है। तो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है तासी को देखकर। गाइस, आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या जो मैंने बोला है वो सही है? क्योंकि जो कर्म होते हैं वो कहीं न कहीं लौट कर ज़रूर आते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पर अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं, थंबनेल में लिखा है कि अब जगत दीदी जो है फिर से शादी कर रही हैं। क्या ये सच है? तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए हैं, और मुझे पर्सनल भी मैसेज आए इंस्टाग्राम पर कि क्या जगत दीदी शादी कर रही हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी, मतलब इस तरह की जो कंडीशन हो गई है, और अब इतना बड़ा डिसीजन, मतलब क्या आप, मतलब अभी कितना दिन हुआ है आपकी शादी को टूटे हुए? आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जो अभय हैं उनके भाई, जगत दीदी के भाई, उन्होंने बोला है अपनी एक वीडियो लाइव में कि दीदी के लिए, जो मेरी दीदी हैं जगत दीदी, उनके लिए रिश्ते आने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। सुमित महल से अभी कितना टाइम हुआ आपकी एंगेजमेंट, मतलब किसी से एंगेजमेंट हो जाती है तो एक लगाव हो जाता है ना, तो आप इतनी जल्दी उस चीज़ को तोड़ देंगे? माना कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई, शादी टूट गई है, तो इतनी जल्दी आपके लिए लड़के भी आने लगे। तो मुझे कहीं से बिल्कुल भी सही नहीं लगा है कि आप लोग आके, मतलब इतना इतना कुछ हो गया है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि जो सोशल मीडिया पे चिथड़े-चिथड़े उड़ा दिए हैं जगत दीदी के। तो आप इतनी जल्दी डिसीज़न लेने वाले हैं शादी के लिए, कि शादी होने वाली है। सारे वीडियोज़, बहुत सारे क्लिप्स और बहुत सारी रिकॉर्डिंग में जो जगत दीदी हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि मैं शादी कर रही हूँ सिर्फ़ तासी के लिए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है जगत दीदी। आपकी जो जो सच्चाई है वो अब सोशल मीडिया पर आ चुकी है। तो आप ऐसी जो
बातें बोलती हैं ना कि मैं तासी के लिए शादी कर रही हूँ, तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि आप अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी का वास्ता देखकर ये सब बोल रहे हो। तो आपने शादी को क्या मज़ाक बना रखा है। चलिए एक जो हस्बैंड थे वो किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब आप उसे मतलब एक खिलौना समझ रहे हो। जो गुड्डा-गुड़ियों का खेल होता है ना कि एक से तोड़ी आपने दूसरे से जोड़ ली, ये सब अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ताशी के लिए करना चाहती हैं तो अगर जो भी करें तो खुशी-खुशी करें, उसमें कोई भी आपका स्वार्थ ना हो तो ज़्यादा सही है, तभी आपको शादी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बेटी के लिए शादी की जाए। अगर आप चाहें तो उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप ही नहीं, बहुत ही ऐसी सारी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो अकेले ही अपने बच्चों को पालते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो आप ताशी को एक मोहरा मत बनाइए कि नहीं मैं तो ताशी के लिए ही शादी कर रही हूँ। क्योंकि आपके साथ जो अभी सोशल मीडिया पर हुआ है, जो आपने किया है, उसका इतना सच सामने आया, अपनी एंगेजमेंट टूट गई। सुमित महल इतने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आपको मतलब आपसे शादी करने के लिए क्या-क्या नहीं किया है। अपने पेरेंट्स को मनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे। लेकिन चलो, टूट गई शादी, लेकिन आप ताशी को क्यों मोहरा बना रही हैं कि मैं उसी के लिए शादी करना चाहती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी सिंगल मदर हैं जो अपनी बेटे, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा भविष्य देते हैं और बहुत ही अच्छी उन्हें एजुकेशन और खुश भी रहते हैं। क्योंकि गाइस आपको भी पता होगा कि अगर किसी औरत के साथ ये सब हो जाता है ना, वो अपने जो मेंटल स्थिति होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो इन शादी को लेकर कभी भी तैयार नहीं हो पाएगी। तो फिर जगत दीदी इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकती हैं दूसरी शादी करने के लिए? आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा सच है? क्या ये बिल्कुल सही है? गाइस बस यही कहना चाहती हूँ कि जगत दीदी जो भी कर रही हैं, अगर अपनी बच्ची के लिए कर रही हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा हर चीज़ को देख कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम इतनी जल्दी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं और इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि शादी कोई 1-2 महीने का खेल नहीं है, 1-2 महीने का साथ रहने का नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर साथ निभाने का, एक दूसरे का साथ देने का है। तो आप इतनी जल्दी इस डिसीज़न को आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी है, क्योंकि इनके भाई हमेशा कुछ भी बोलते रहते हैं और एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, तब भी उन्होंने लाइव में कुछ बोला था जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो इस बात को भी अगर उन्होंने वीडियो में बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा और जैसा भी हो, लेकिन इतनी जल्दी कोई शादी के लिए रेडी हो जाएगा ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले हम ताशी के बारे में बात करते हैं कि ताशी वो अभी छोटी है, वो हर चीज़ को कैप्चर कर रही होगी। हर चीज़ को देख रही होगी, लेकिन अभी उसे बाहर नहीं ला सकती कि वो किस तरह से, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होगी तो ज़रूर सवाल उठेंगे ये। तो गाइस आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी इस पर, बहुत सारी रिएक्शन चैनल लोगों ने भी बनाए हैं कि अब जगत दीदी शादी करने वाली हैं और दिसंबर में फ़िक्स होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि फ़िक्स होने वाली है या फिर ये हवा ही उड़ रही है, क्योंकि 2025 में बोला गया है शादी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं शादी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जगत दीदी और उनकी फैमिली जो भी डिसीज़न लें प्लीज़ सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पर वो अकेली नहीं, एक बच्ची के साथ हैं जिसका भविष्य सही गलत क्या है ये आपको ही डिसाइड करना है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि अभी जो नेहा जो हैं जगत दीदी, उनके चैनल पर और उनसे भी कोई ऐसा कन्फर्म नहीं हुआ है कि हाँ वो एंगेजमेंट कर रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं, ये तो सिर्फ़ उनके भाई ने बोला है। तो अभी हम इसको 100% कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जगत दीदी के बारे में और जगत भाई, जो जगत दीदी के भाई हैं अभय तिवारी, उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये जो निर्णय ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, बिल्कुल सही है या गलत? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बाय।